अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो हमें नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स नीडेड है हम उनको देखेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पिछले से, जिसके वजह से हम लोग पिछले एक्सरसाइज में रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स वगैरह को देख रहे थे, तो अब हमारे पास आगे थोड़ी सी एक्सरसाइज डिफरेंट आ जाती है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज हमारी जो है ये है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स की। भाई आप सोच रहे होंगे कि रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं, तो रेडिकल एंड रेडिकेंट्स कुछ भी नहीं होता। हम लोग बचपन से इस वाली चीज़ को भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो देखिए रेडिकल्स क्या होता है। रेडिकल्स इस अंडर रूट के साइन को आपने देखा है, हम इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब ये रेडिकल्स बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हम इसको सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसको टू द फुलेस्ट पढ़ना चाहिए। तो हम रेडिकल्स को अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास एक, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x² इज इक्वल टू 3 एक एक्सप्रेशन है, लेट सपोज। ठीक है, मेरे पास है x³ इज इक्वल टू लेट सपोज 9 एक क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे पास है x4 इज इक्वल टू 64 लेट सपोज एक एक्सप्रेशन है मेरे पास। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन एक्सप्रेशंस को उधर लेके जाना है, यानी कि सॉरी, मुझे इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा 3, ये जो लिखा 64, यहाँ पर लिखा 9, इनकी जगह कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसकी जगह 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेशन तो बिल्कुल एक इनफाइनाइट टाइप है ना, कि आप उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज को डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज को डाल सकता हूँ तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि इसकी जगह a आ जाएगा। यहाँ पर a का मतलब क्या है, a कैन बी एनी वैल्यू, a कैन बी 1 2 3 4 5 6, डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशन, ये डिपेंड ऑन द यूजर, ये डिपेंड ऑन द टीचर कि वो आपको किस तरह के क्वेश्चन देता है। यहाँ पर भी 9 की जगह क्या हो सकता है, a हो सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक्सप्रेशन होती इस टाइप की, लेकिन इसको मैं a से यानी कि एक जनरलाइज फॉर्म बना रहा हूँ इसकी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखिएगा, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे पता है कि मैं इसको सिंपली किस तरह से सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा x को अगर मुझे अकेला करना है, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं जो इसकी पावर है, जब इसकी पावर को उस साइड पे भेजूंगा यानी दूसरी साइड पे, तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर इनवर्स होकर इसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, ये बात आप सुन लीजिए कि यहाँ से अगर आप पावर उधर भेजेंगे तो पावर इनवर्स होके लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर दो नंबर यहाँ प्लस हो रहे हैं वहाँ जाके माइनस हो जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाते हैं, तो इसी तरह से पावर अपॉन में चली जाती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका क्या काम होगा, इसका क्या होगा, x³ a की पावर 1/3। ठीक है, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू a की पावर 1/4। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे एक चीज जो समझने की है वो ये है कि जब भी मेरे पास पावर अपॉन में आ जाती है, मेरे पास पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, तो मैं उस पावर को रेडिकल साइन के साथ कुछ सब्सक्रिप्ट के साथ शो कर सकता हूँ। अब ये क्या होता है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे, अभी हम वो वाले केस भी देखेंगे जहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू कुछ और होगी। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि मेरा न्यूमिनेटर जो है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए इधर भी न्यूमिनेटर 1 है, पावर की बात कर रहा हूँ, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं उस वैल्यू को यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ n है। ठीक है, क्या वैल्यू सपोज की मैंने, वो पावर क्या है, मेरे पास n है। अब मुझे अगर ये पावर, ऐसी पावर अगर किसी एक एलिमेंट के ऊपर है, यानी कि 1/n, कोई ऐसी पावर है जैसे कि a कैन बी एनी नंबर एंड n कैन बी एनी पावर, यानी कि एनी डिनोमिनेटर। जैसे ये a था, a कैन बी एनी नंबर, और इसकी पावर क्या थी, यहाँ पे सपोज में 2 थी, यानी n की वैल्यू 2 थी। a कैन बी एनी नंबर, और यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर कुछ और था, ये कुछ था। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, अंडर रूट के अंदर a आ जाएगा, यानी कि जो आपका a होगा जिसके ऊपर पावर लगी हुई होगी वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और जो पावर का जो डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बनकर आ जाएगा। ये भी मैंने क्या चीज बोली है, हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिएगा, ये तो अपनी जगह रहेगा। मैंने बोला कि इस पावर को आप क्या करें, अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए जो अंदर, जिसके ऊपर पावर है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो पावर का डिनोमिनेटर है वो इधर आ जाएगा। बात समझे, सिंपल। इधर देखें, x इधर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा, जिसके ऊपर पावर है, पावर का सबस्क्रिप्ट यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे आ जाएगा a, उसके बाद जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ आई आपको। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम वो वाला केस भी देखेंगे जहाँ पे ऊपर कोई और वैल्यू भी होगी। ठीक है, अभी तक आप ये वाला केस को कंसीडर करिए। जी बेटा, तो ये जो है ना, ये हमारे पास एक होती है जनरलाइज फॉर्म। ठीक है,
और यहीं से इसी जनरलाइज फॉर्म से जो है ना अब हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। अब देखें, मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ। अब मैंने एक एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सप्रेशन बना लिया भाई, मैंने एक ये एक्सप्रेशन बना लिया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं इसको रीड किस तरह से करूँगा कि मतलब इसमें a क्या है, ये अंडर रूट है, ये क्या होता है, ये 2 क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से रफ करूँ और मैं इस ही एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको बड़ा करके लिख कर दिखा दूँ ऐसे, ताकि मैं आपको एरोज बना के बता दूँ। देखिए, जो भी चीज़ अंडर रूट के अंदर होगी, यानी इस अंडर रूट साइन के जो भी चीज़ अंदर होगी वो हमारी कहलाएगी रेडिकेंड। क्या कहलाएगी? रेडिकेंड। और जो भी चीज ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई होगी ये मेरा कहलाएगा इंडेक्स। क्या कहलाएगा बच्चों? इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद जो ये अंडर रूट का साइन होता है इसको मैं कहता हूं रूट का साइन भी कहता हूं, या मैं इसको आसान अल्फाज में कहता हूं रेडिकल साइन। सही है, ये रेडिकल साइन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी पावर को उस साइड पे भेजते हैं, पावर हमारी अपॉन में गई, अपॉन में जो होने के बाद मैंने उस अपॉन की पावर को रूट के साइन में इस तरह से तोड़ा कि जिसके ऊपर पावर थी वो अंदर रेडिकेंड बन गया, सही है, और अंडर रूट का साइन आ गया, और अंडर रूट के साइन के ऊपर जो इंडेक्स आया वो क्या आया, जो हमारी पावर का डिनोमिनेटर था, ठीक है। यहाँ तक बात अगर आपको समझ आती है तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, सही है। एक और चीज़ ये है कि मैंने जो अभी आपको यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ लिखी थी, ये वाली चीज़ a की पावर 1/2 या 1/n में इसको यहाँ पे कह लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पावर कुछ भी हो सकती है। ये जाता है जिसके ऊपर पावर होती है वो रेडिकेंड बन जाता है, और यहाँ पे आ जाता है इंडेक्स। अच्छा भाई, इसके अंदर ना हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है। 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म क्या है? अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये साइड है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो ये वाली जो मेरी साइड है ये है रेडिकल फॉर्म के अंदर। ये बच्चों कौन सी फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में। इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में भी जा सकता हूं, और मैं अपनी रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी आ सकता हूं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये चीज गिवन है, मुझे ये चीज गिवन है कि 6 की पावर 4, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? फटाफट से बताइएगा। आप लिखेंगे 6, ये 4 है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1/4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चीज आपको समझ आ रही है? इस तरह से। और अगर मैं आपको बोलूँ ये आपके पास गिवन है तो आप इसमें ये वाली एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है ना इसी रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी इस रेडिकल फॉर्म की, सॉरी रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं, रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं आप, रेडिकल फॉर्म की हमारे पास आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस, तो अब हम इसकी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखा बेटा, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल उससे रिजेंबल करती हैं। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिसका पॉसिबल होगा। अच्छा, आप देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, यानी कि a कोई एक नंबर है एंड b कोई और एक नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है √2 है और ये है √3। वो कहते हैं ऐसे दो अलग अलग अंडर रूट है, अगर आप उसको एक अंडर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 है, सही है, तो आप √2 की वैल्यू अलग से निकालें, √3 की वैल्यू अलग से निकालें एंड देन उसको सॉल्व करें, या फिर आप √2 × 3 यानी कि √6 की वैल्यू निकाल लें, तो वो आपके पास बिल्कुल सेम आ रही होगी, ठीक है। तो यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी की कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर ऊपर डिवीजन में है न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो आप उसका होल अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही वाली प्रॉपर्टी लेके चलता हूँ, अगर बोलते हैं √2 है एंड देन √3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 / 3, यानी कि आप 2 को 3 में डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसका रूट ले लीजिए, या √2 अलग से निकालें, उसका डिवाइड उसको डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड करवा दीजिए √3 के आंसर से, तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर एक नंबर है और उसी का नीचे आपके पास क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक नंबर ऊपर 2 है और नीचे √2 ही लिया गया है,
तो वो कहते हैं इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ √2। ऐसे कैसे, हमें इसको भी आपको प्रूव करके बताता हूँ। ये इस तरह से, अब देखिए मैं यहाँ से आपको a की मदद से या 1 इसकी मदद से बताऊँ तो एक ही बात है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं 2 का एज इट इज छोड़ दूँ और √2 को 1/2 में लिख दूँ। क्यों, याद रखिए कभी भी अगर यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 होगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं इसको 1/3 में तोड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इनकी तरह तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने भी पढ़ा था पीछे, अगर पावर 2 है तो ये है स्क्वायर रूट, अगर पावर 3 है तो ये है क्यूब रूट, ठीक है। इनको हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज गिवन है तो यहाँ पे पावर 1/2 होगी। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पर अगर पावर, इसके ऊपर क्या पावर है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है, यानी कि अगर किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होती तो वो 1 पावर होती है, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद अब आगे देखिए, अब ये 2 की पावर 1 तो थी यहाँ पर, अब मैं चाहता हूं कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक, डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि ये ऐसे हो जाए, तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव है ना, और ऊपर जाके इसकी पावर जब ये ऊपर मूव करेगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। आसान बात में अगर मैं किसी वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाऊं, यानी नीचे से ऊपर लेकर जाऊं, तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए 2, अब देखिए ये एंड ये बेसिस सेम तो पावर ऐड, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर दो, एक इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, और ये दोनों सेम है तो मैं क्या करता हूं, बेसिस सेम पावर ऐड, इन दोनों की पावर्स को ऐड करवा दिया। अब देखें, अगर जब मैंने इन दोनों की पावर्स को ऐड करवाया है प्लस माइनस, सही है, तो अब मुझे पता है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एलसीएम ले लीजिए, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 में से 1 किया, क्या बचा, 1/2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक का। अब देखिए मैं अगेन इसको इसी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो यही तो मैंने डायरेक्ट लिखा था कि √2 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू √2, ठीक है। आगे देखते हैं, हम इसको एग्जाम्पल की मदद से प्रूव कर लिया। अगली प्रॉपर्टी को देख लेते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी की तरह है, सही है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहते हैं कि ये जो दो रूट है ये बिल्कुल सेम वैल्यूज के। फॉर एग्जांपल अब देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए एक बड़ा अंडर रूट लगाऊंगा, उसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब मुझे पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर बोलो 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं अब इसकी पावर स्क्वायर रूट, ये तो हो गया 2 की पावर 2 यानी रेडिकेंट, उसके बाद ये अंडर रूट अगर मैं हटाऊं तो इसकी पावर आएगी 1/2, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब देखिए 2, ठीक है, और ये 2 1 था 2, डिनोमिनेटर में आ गया 2, यानी कि ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 से 2 कटेगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। एंड 2 की पावर 1 को मैं सिंपली 2 भी लिख सकता हूं। तो सेम काम ये हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर आप एक दो नंबर सेम है उनका रूट ले तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर, एंड देन स्क्वायर से रूट कट जाएगा इस तरह से और लास्ट में हो जाएगा। देखिए अब मुझे पता है कि जहाँ पे स्क्वायर आ गया ना, तो अगर जब ऐसा सीन आए ना तो आप यहाँ से स्क्वायर को डायरेक्टली रूट से भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा दिया, ये कटता किस वजह से है, आप इसको डायरेक्ट भी काट के कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी सिंपल ये है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कट जाएगा, लेकिन इसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग हम फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब वो कहते हैं कि एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, एक ही नंबर का स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल √2 है एंड √2 है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, ये भी क्या हो जाएगी 2 की पावर 1/2। अब मैं चाह रहा हूं ये नीचे वाला ऊपर आ जाए, तो सिंपल वही वाला काम करूंगा, सही है, ये तो मल्टीप्लाई होगा और -1/2 इसकी पावर जो ऊपर आएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम पावर ऐड, 1/2 इसकी प्लस -1/2 इसकी पावर, ठीक है। 2 इधर आ गया, 1/2 नेगेटिव 1/2, 1/2 से 1/2 कटा, वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 0, यानी कि दोनों कट के पावर क्या आ गई 0। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 1, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो आंसर देगा 1। मैं बोलूं ए कोई भी नंबर है,
a की पावर 0 हो गई तो वो आंसर क्या देगा मुझे 1 देगा। सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे की प्रॉपर्टी वो क्या कहते हैं, बच्चों आगे अगली प्रॉपर्टी में वो ये कहते हैं कि आपके पास एक अंडर रूट है वो सेम है, यानी कि जैसे 2 का अंडर रूट हो रहा है लेकिन उसके साथ एक इधर अलग वैल्यू लिखी हुई है, एक अलग वैल्यू लिखी हुई है और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। m फॉर एनी नंबर, n फॉर एनी नंबर, लेकिन m और n बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर भी हो सकते हैं, मसला नहीं है, और बीच में कोई भी साथ। मैं इसकी एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पे लेट्स सपोज इसमें माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अंडर रूट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे देखने से पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ ना इन दोनों में से। अगर मैं इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन लूंगा तो देखें सबसे पहली वैल्यू ये है 3 आ जाएगा, ये 2 तो बाहर चला गया, देन क्या आ गया माइनस का साइन आ गया, देन 6 बचा, 6 आ गया, एंड ये तो बाहर चला गया तो इसको छोड़ दें, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको इस साइड पे लिखूं या मैं इस साइड पे लिखूं एक ही बात है, 3 माइनस 6 अंडर रूट 2 लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। अब देखिए यही वाली चीज है, m यानी 3 हो गया, a क्या हो गया 2 हो गया, मैंने प्लस या माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, एक ही बात है, मैंने माइनस ले लिया, n की वैल्यू मैंने ले ली 6 एंड देन अगेन अंडर रूट 2। अब वो क्या कहते हैं जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा m प्लस n या m प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है क्योंकि जो ये साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ आएगा, सही, जैसे m क्या था मेरा 3 था एंड देन n 6 था एंड अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखिए, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये कहते हैं कि आपके पास एक अंडर रूट है, उसके अंदर a डिवाइडेड बाय b है, उसकी पावर नेगेटिव n है, यानी कि रूट के अंदर एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव n है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस नेगेटिव n की पावर को पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अंदर वाली चीजों का रेसिप्रोकल ले लूंगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ फटाफट से। वो कहते हैं अंडर रूट है, इसके अंदर लेट सपोज है 1/3 है, ठीक है, और इसकी पावर है -2, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 3/1 की पावर 2, यानी अंदर वाली चीजों को उलट कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। अब देखिए मैं इस यहाँ पर मेरे पास 1 जो है इसकी मैं कोई यानी कि डिनोमिनेटर में हो तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ मुझे पता है, तो मैं इसको सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि और भी एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर मुझे यहाँ पे 2 को लिखना जरूरी था और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट को लिखता, ठीक है। ये थी आपके पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।